हे स्वामी, आपकी चिंता की गंभीरता को मैं जान गई हूं, परंतु हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होता है। आप चिंता ना करें स्वामी, इस समस्या का हल भी मैं निकाल कर ही रहूंगी। नहीं प्रिय, कठोर मूर को समझाना चट्टानों से टकराकर लौटती सागर की विवश लहरों के समान है। उसकी बुद्धि के सारे द्वार बंद हो चुके हैं प्रिय। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुका हूं, और आज तो उसने बूढ़े बाप को भी अपमानित कर दिया। यदि तुम भी अपमानित होना चाहती हो तो प्रयत्न करके देख लो, किंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो प्रिय कि तुम्हारी ममता को भी चोट लग जाए। हो सखी, इन दुष्ट राक्षसों को हो क्या गया है? दिन हो या रात सिर्फ तलवारें ही खड़खड़ाते रहते हैं। युद्ध और खून की होली खेलने के सिवा इनके जीवन में जीवन के अन्य मूल्यों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। हाँ विशाखा जी, ये व्यथा तो सभी असुर औरतों की है, परंतु सभी अपना मुंह सी बैठी है। विशाखा जी, प्रणाम भद्रे। राजमहल से राजमाता का विशेष द्वारपाल आपसे मिलना चाहता है। राजमाता का विशेष द्वारपाल? अर्धरात्रि, इस समय? ठीक है, उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जो आज्ञा भद्रे। प्रणाम भद्रे। राजमाता ने आपको शीघ्र बुलाया है। उन्हें आपसे कोई विशेष सलाह करनी है। सलाह? और हमसे? किंतु सलाहकार और मंत्री तो हमारे पति हैं। हे देवी, ये बात तो राजमाता ही आपको बता सकती हैं। उन्होंने आपको लाने के लिए अपना रथ भेजा है। आप शीघ्र चलने का कष्ट करें। ठीक है, शीघ्र चलो। यूं भी आज हमारी आंख फड़क रही है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। चलो। कहो प्रतिहार, क्या समाचार लाए हो? हे देवेंद्र, असुर स्वामी मूर का सेनापति विकंपन राजदूत बनकर आपके सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। महाराज, उस अभिमानी को अवश्य ही किसी भेदिए गुप्तचर ने हमारे युद्ध की तैयारी की सूचना दी होगी। संभव है हमारी शक्ति से भयभीत होकर वो समझौते का प्रस्ताव लेकर आया हो। हाँ हाँ, वो कायर अवश्य ही डर गया है। देव वीरों, शांत रहो। देखते हैं सेनापति विकंपन उस दुष्ट असुरराज का क्या संदेश लेकर आया है। प्रहरी, उसे शीघ्र भेजो। जो आज्ञा देवेंद्र।
ओ मूर्ख सेनापति विकंपन, क्या असुरों की पाठशाला में आदरणीय जनों को प्रणाम करना नहीं सिखाया जाता? तुम अपने राजा के प्रतिनिधि हो। एक राजा को दूसरे राजा का सम्मान करना चाहिए। यह तो राजनीति का पहला पाठ है। हे देव गुरु बृहस्पति, हमारे असुर गुरु की पाठशाला में छल और कपट से किसी के अधिकार को हड़प जाने की शिक्षा नहीं दी जाती। जो ये कायर देवता हम असुरों के अधिकार को छीनकर अकारण ही स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। वैसे भी कश्यप ऋषि की बड़ी संतान होने के नाते हम इन तुच्छ देवताओं को अपने से ऊपर कभी नहीं मानते, और इसीलिए हमने जानबूझकर इस चरित्रहीन देवराज को प्रणाम नहीं किया। वैसे भी जो हमारे सर्वश्रेष्ठ महिषासुर के पैरों की धूल चाट चुका हो, ऐसे इंद्र को हम असुर समाज देवों की गिनती में नहीं गिनते। सावधान अभिमानी मूढ़, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तेरी जीभ खींच लूंगा। शांत। अभी हम शब्दों के युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। हे असुर सेनापति विकंपन, कहो क्या संदेश लेकर आए हो अपने स्वामी का? शीघ्र कहो। हे अधम देवराज, महाबलशाली विश्व विजेता असुर राज मूर का संदेश सुनकर तुम्हारे लोमड़ियों जैसे देवताओं का घमंड चूर चूर हो जाएगा। व्यर्थ प्रलाप मत करो। क्या राजदूत की मर्यादा नहीं जानते? संदेश लाए हो तो संदेश कहो। यदि तुम संदेश सुनना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। ओ देवता रूपी भेड़ियों के झुंड के चरवाहे देवराज इंद्र, सावधान हो जा। ओ मूढ़ राज, हमारे विश्व विजय के नगाड़े चारों ओर बज रहे हैं। कानों को बहरा कर देने वाली डंकों की ध्वनि अभी तक तुम्हारे कानों में नहीं पहुंची? तो तनिक धरती पर झांक कर देखो। स्थान स्थान पर ब्राह्मणों और तपस्वियों की हड्डियों के हिमालय से भी ऊंचे लगे ढेर तुम्हें हमारी शक्ति का परिचय करा देंगे। नमस्तुते 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 नमस्तुते